दोस्तों, काशीराम साहब भले ना हों, लेकिन उनकी यादें आज भी है और जिंदगी भर रहेगी। जब तक दलित समाज इस देश में रहेगा, इस धरती पर रहेगा, तब तक मानवर काशीराम साहब की यादें बनी रहेगी। आपको बता दें, मानवर काशीराम साहब भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी मेहनत ये तस्वीर गवाह दे रही है। तस्वीर आप देखिए। मैं इस वीडियो को दोबारा बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को दोबारा बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि मानवर काशीराम साहब की मेहनत को हम दोबारा जन जन तक पहुंचा दें। मानवर काशीराम साहब की ये मेहनत है कि अच्छे से अच्छे सूरमा आज बाबा साहब के आगे नतमस्तक खड़े हुए हैं। आज इस बारे में बातचीत करेंगे और एक और खबर मैं दोबारा चलाने जा रहा हूं, जो मैंने शायद 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले चलाया था। उस खबर को मैं फिर से चलाने जा रहा हूं। आप ये तस्वीर देखिए। जब इनको वोट लेना होता है, तब ये अंबेडकर साहब जिंदाबाद, जय भीम जय भीम जय भीम करते हैं। लेकिन जब दलितों को, पिछड़ों को बराबर हिस्सेदारी देने की बात आती है, तब ये दुम दुबा के भाग लेते हैं। ये सच्चाई है, प्रेजेंट टाइम की सरकार में है। मैं इनका विरोध इसलिए सिर्फ कर रहा हूं कि ये दलितों का अगर वोट लेते हैं तो क्यों नहीं उनको भागीदारी देते हैं। क्या दलित समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काबिलियत हो जिसमें, और ये उनको शामिल कर सकें? ये भी आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ी खबर पोस्ट की है, वो भी आपको हम बताएंगे। अखिलेश यादव ने तमाम रुपए बांटे हैं, बहराइच में, संभल में, हाथरस में, तमाम जगहों पर। वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके पीछे का मकसद क्या है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अंबेडकरवाद का नकली चेहरा इन लोगों के ऊपर है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। बात आज कोरेगांव की भी करूंगा और उस खबर की भी करूंगा जिस खबर में अरविंद केजरीवाल ने दलितों को, पिछड़ों को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हर खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अंबेडकरवाद क्या है, ये शायद इन लोगों को नहीं पता। मानवर काशीराम साहब ने जो मेहनत की, उनके समाज के लोग जानते हैं। आज भले ही मनुस्मृति ना हो, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि देश में मनुस्मृति लागू है। 37 सांसद होते हुए भी ये किस तरह से चरणों में पड़े हुए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसे कहते हैं बाबा साहब के ढोंगी अनुयायी, इसे कहते हैं मनुस्मृति में सताए गए लोग। तो ये बड़ी खबर है, इसे आप समझिए। हर खबर आपको समझना होगा। क्या कभी किसी दलित समाज के नेता को, जो अंबेडकरवादी नेता है और दलित समाज से है, इस तरह से जमीन पर चरणों में नतमस्तक हुए देखा हुआ आपने? तो ये सबसे बड़ी खबर है। भले ही मनुस्मृति लागू ना हो, लेकिन अपना वर्चस्व बराबर कायम रखती है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान आया है, 18,000 रुपये दिया जाएगा उन तमाम पंडितों को जो मंदिर में पूजा का काम करेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक और नकली अम्बेडकरवाद। मैं तो कहता हूं दिल्ली की उन तमाम आवाम को कि अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दे तुरंत। अगर अम्बेडकरवाद का ये ढोंग करते हैं, तो अगर ये काम करते हैं अम्बेडकरवाद का नाम ना लेकर के, तो शायद साथ में आ जाओ। लेकिन अगर ऐसा ये करते हैं तो इनका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकरवादी का मतलब यही होता है कि अगर कोई ढोंग करता हो तो साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथों को 18,000 रुपये की प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाएगी। ये योजना समाज के उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी संस्कृति धरोहर को संरक्षित रखने के लिए उनके प्रयासों का सम्मान है। बीजेपी वाले इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत पाप लगेगा। तो आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर जानता हूं कि बीजेपी को ये लोग जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का एक ही प्रयास है कि सत्ता में बीजेपी बरकरार रहे। आप सोचिए कि बिना कुछ किए 18,000 रुपये उनको मिलेगा। एक गटर का सफाई करने वाले व्यक्ति की भी सैलरी 12,000 रुपये है। जो सफाई का काम दिल्ली में प्राइवेट कर रहा है, उसकी सैलरी 12,000 रुपये है, 13,000 रुपये है। जो सीवर में घुसता है, उसकी सैलरी 12-14 हज़ार रुपये होती है।
और आज जब SC/ST आरक्षण मिला है, OBC आरक्षण मिला है, तो तमाम जातिवादी लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। इसे आपको समझना चाहिए। और दूसरी तस्वीर ये देखिए, इसे कहते हैं अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान। अंबेडकर साहब को यदि किसी ने वाकई में सम्मान दिया है तो वो बसपा है। बसपा के अलावा किसी ने अभी तक कोई सम्मान नहीं दिया है बाबा साहब को। बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर लगाकर और मनुवादी विचारधारा को कायम करना बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। इसे दलित समाज, पिछड़ा समाज बिल्कुल नहीं भूलेगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब का अपमान तब होता है जब उनके सामने उनके बताए हुए रास्तों पर ना चल करके मनुवादी विचारधारा को उनके सामने स्थापित किया जाए। ये सबसे बड़ी खबर है। भीमा कोरेगांव वो लड़ाई जिसने इतिहास में दलितों की वीरता की अमिट छाप छोड़ दी। जानिए कैसे 500 सैनिकों ने 28,000 की सेना के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया। आप कल्पना नहीं कर सकते। तभी आज दलित समाज के लोग कहते हैं, पिछड़े समाज के लोग कहते हैं कि पढ़ेंगे तो भीमराव की तरह और लड़ेंगे तो भीमा कोरेगांव की तरह। इतिहास गवाह है, उन पेशाओं को मारने का काम किया जिन पेशाओं ने दलित, पिछड़े, आदिवासी और इस देश में जो समता, समानता, बंधुता की बात करता था, उनको सताने का काम वो लोग करते थे। 500 महार यानी दलित समाज के लोगों ने 25,000 पेशावा जो ब्राह्मण समाज हैं उनको मारने का काम किया था। आज ये सबसे बड़ी खबर है। पेशावा समाज वही जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है, पेशावा की ही बनी है। इसे आपको समझना होगा। सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, अखिलेश यादव ने तमाम रुपए दान कर दिए। आप पूरी पहले कहानी समझिएगा। दरअसल आपको बता दें, संभल में मारे गए जो भी लोग हैं उनको अखिलेश यादव ने 25 लाख रुपए दिए हैं। हाथरस में 21 लाख रुपए दिए हैं, जबकि बहराइच में 10 लाख रुपए दिए हैं। पूरे भारत में कोई नेता ऐसा नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन लोगों को प्राइवेट कंपनियों के मालिकों से चंदा भी मिलता है, एक बात। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी उन तमाम लोगों को डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन दलित और पिछड़े के अगर व्यक्ति की किसी प्रकार से मौत हो जाती है तो उन पर ये श्रद्धांजलि भी नहीं देते हैं उनको। जैसे अभी मामला हुआ कि मुसलमानों ने यादवों को मारा, तो इनका एक भी ट्वीट नहीं आएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या फिर कोई भी धर्म का अपराधी क्यों ना हो, उसका आप विरोध करिए, फिर चाहे किसी भी समाज से क्यों ना हो। तो दलितों के ऊपर कुछ अत्याचार होता है तो ये लिखते नहीं हैं, और हाँ, ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो समाजवादी विचारधारा से ग्रस्त है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा। वो लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के पुलिस थाने दलित व आदिवासियों के लिए हत्या के अड्डे बनते जा रहे हैं। जिला देवास के सतवास थाने में दलित युवक की मौत चिंताजनक। परिजनों के अनुसार पुलिस द्वारा की गई मारपीट के कारण मुकेश की मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मालेगांव से मुकेश को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, प्रताड़ित किया और धारा कम करने के बदले रुपयों की मांग की, लेकिन जब तक परिजन रुपया लेकर थाने पहुंचे मुकेश की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद भी पुलिस ने युवक की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की और परिजनों के पहुंचने से पहले ही पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले गया और पोस्टमार्टम रूम पर परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम रूम में ताला लगा दिया गया। यह घटना न केवल दलितों और आदिवासियों के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि संविधान और मानवाधिकार का भी सीधा अपमान है। इस मामले की निष्पक्षता और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा मिले। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बड़ा मुद्दा उठाया है। आपको बता दें, ये तमाम तरीके से मुद्दे को भी उठाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बहुजन समाज के हर कार्यकर्ता इसी तरह से मुद्दा उठाते हैं, और ये एक शर्म की बात है कि अगर पीड़ित थाने जाता है, उसे थाने में न्याय न मिल करके बल्कि उसकी हत्या हो जाती है। अब आपको बताते हैं, मानवर काशीराम साहब की मेहनत, मायावती जी की मेहनत आज साफ साफ झलक रही है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लिखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की
महू स्थित जन्म स्थली के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संविधान की रचना में योगदान के साथ साथ स्वाधीन भारत की संस्थाओं के निर्माण में बाबा साहेब की भूमिका अतुलनीय रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का महती काम किया है। बाबा साहेब का योगदान भारत की आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। जय भीम। अंततः राजनाथ सिंह ने कहा, जय भीम। ये देन मायावती जी की है, ये देन मनोहर साहब की है। इसे आपको याद रखना होगा। कभी भी अपने विचारों को किसी के आगे सिरंडर मत करना। आपको इतिहास में याद रखा जाएगा, आपको आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिए। सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, सोशल मीडिया ही सबकी मीडिया है। जब से सोशल मीडिया आई है, हम लोगों ने अपनी आवाज़, अपने विचार को रखना शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।